हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास एट योर चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट योर फिंगर्स। एंड एज यू नो दैट अप टिल नाउ इन चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वी हैव डिस्कस अबाउट मेंडल, his experiment material, his experimental techniques, why Mendel have selected the pea plant, okay, what are the certain contrasting characters, and on the basis of that we have also discussed that Mendel gave 3 laws. Those were law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Out of these, law of independent assortment is just based on dihybrid cross. It means that in law of independent assortment we consider 2 characteristics. यानी अगर आप law of independent assortment की बात करेंगे तो वहाँ पे आप कितने कैरेक्टर कंसीडर करोगे? 2, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप केवल एक कैरेक्टर को लेके चलोगे, ठीक है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मोनो एज वेल एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान ये रखना है कि जो 2 लॉज हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी डिफाइन कर सकते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी डिफाइन कर सकते हैं। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में नाम से क्लियर है, वी कंटेन और वी टेक 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एंड इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी कंसिडर एनी वन कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल, if we consider height of plant, or if we consider only color of flower, or if we consider only shape of seed, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एक कैरेक्टर हो जाएंगे। 2 कैरेक्टर की बात क्या होगी? What are the 2 characteristics? 2 characteristics means that we are considering shape of seed as well as कलर ऑफ सीड। तो सीड की शेप और कलर को ले लें तो वो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ऑल दीज विल बी डिस्कस इन वेरी डिटेल एंड आई एम जस्ट क्लियरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट विथ सिग्निफिकेंट वैल्यू, दैट्स वाई देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर स्टडीज. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम I am starting with inheritance of one gene, that is monohybrid cross, and earlier we have also discussed about that. So inheritance of one gene और monohybrid cross, यहाँ का मतलब क्या हुआ? We consider single character, we consider single कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसमें हम केवल और केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। इसको अगर हम जेनेटिक्स के टर्म में क्या अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स, अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स दैट डिफर इन, अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स दैट डिफर इन। मान के चलते हैं एक पेरेंट ये थे और दूसरे पेरेंट ये थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ओनली वन हेरिटेबल कैरेक्टर is known as or called as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी यहाँ से देखिए हमने लिखा क्या है? वी कंसीडर सिंगल कैरेक्टर और वी कैन राइट हियर ट्रेट। सिंगल कैरेक्टर या ट्रेट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपकी जेनेटिक्स की भाषा में हमने क्या लिखा? अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स दैट डिफर इन एनी वन हेरिटेबल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, height of plant, or we can write also height of stem. height of plant और height of stem, यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक क्या होता है? टॉल, और दूसरा क्या होता है? ड्वार्फ। तो यहाँ पे क्रॉसिंग किसके बीच में होती है? टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में। लेकिन दोनों क्या है?
हाइट को डिनोट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ बड़ी या छोटी है तो सिंपली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है बेटा, अब हम आपको एक क्रॉस यहाँ से दिखाते हैं। ये है आपका कैपिटल टी, दिस वन इज टॉल एंड दिस वन इज स्मॉल टी। ये मान के चलते हैं क्या था, आपका मेल था, ये क्या था, आपकी फीमेल थी। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराना है और उस क्रॉस के माध्यम से हमको ये बताना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसका रेशियो क्या होता है F1 और F2 जनरेशन में। तो यहाँ से देखिए ये क्या है आपकी बेटा, P जनरेशन है, यानी ये पेरेंट की जनरेशन है, P जनरेशन। ओके, हियर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, कैपिटल टी, हियर देयर विल ऑल्सो गैमीट। कौन कौन से बेटा बनेंगे गैमीट्स, स्मॉल टी, ये सभी क्या है, गैमीट्स हैं। ठीक है, इनके बीच में आप क्या कराएंगे, देखिए फ्यूज़न हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला दूसरे वाले से करेगा क्या, ठीक है, इस वाले से अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको कंसीडर करते हैं, ये पहले वाले से करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये दूसरे वाले से करेगा बेटा, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल दीज आर द प्रोडक्ट इन F1 जनरेशन। ये सभी प्रोडक्ट कहाँ हैं, F1 जनरेशन में। ठीक है, रेशियो क्या दिख रहा है आपको, सभी क्या हैं, हाइब्रिड हैं। वाई ऑल दीज आर हाइब्रिड, बिकॉज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन। ये एक एलील यहाँ का भी है, दूसरा एलील यहाँ का भी है। ये दोनों क्या थे, प्योर थे। ये क्या थे बेटा, प्योर थे। ठीक है, प्योर क्यों थे, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों हैं और दोनों के पास सेम एलील है किसी एक पर्टिकुलर जीन का। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एलील क्या कर रहे हैं, टॉलनेस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो टॉलनेस या आप डॉफनेस कह सकते हैं। और दोनों जीन एक साथ मिलके किसको डिनोट कर रहे हैं, हाइट ऑफ प्लांट को डिनोट कर रहे हैं, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये प्योर है। प्योर होने के बाद इनके गैमीट्स बने, गैमीट्स का इनके क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद हमको जो F1 जनरेशन में मिल रहे हैं ऑल आर हाइब्रिड। और कैसे हैं, टॉल, हाइब्रिड एंड टॉल। अब अगर आप हाइब्रिड टॉल हैं तो इनका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो देखें। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है बेटा, जीनोटाइप 4:0 और फिनोटाइप भी क्या है, 4:0। कैसे, सभी के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस वजह से इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या हुआ, 4:0। सभी देखने में बाहर से कैसे हैं, टॉल हैं। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज फिनोटाइपिक रेशियो 4:0। ये सभी बात हमने की कहाँ, F1 जनरेशन की। अब अगर हम इनको क्या कर देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं, इनकी क्या होगी बेटा, सेल्फिंग के बाद की क्या कंडीशन बनेगी, मान के चलते हैं ये दो, इनको ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं या कोई भी इसमें से दो ले लीजिए। ठीक है, उनके बीच में क्या कराएंगे आप, सेल्फिंग कराएंगे। तो मान के चलते हैं गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, इनके बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होगा, इसको हम यहाँ से दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा स्पेस कम है। तो इनको आपने क्या किया, सेल्फिंग के लिए अलाउ कर दिया। अब ये सेल्फिंग करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये इनके पास आए, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये इनके पास गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। चौथी पॉसिबिलिटी ये इनके पास आए, स्मॉल टी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पहले स्मॉल टी था और यहाँ कैपिटल टी था, तो आपने पहले कैपिटल क्यों लिख दिया। अरे भाई, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान करते हैं, इस वजह से उनको हम पहले रखते हैं। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी अगर ये वाली सिचुएशन थी पहले कहीं पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, स्मॉल टी कैपिटल टी कर दें, तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर।
तो ये बेटा कहानी कहाँ मिल रही है आपको? ये सारा है खेल कहाँ? F2 जनरेशन का। सारा खेल कहाँ है? F2 जनरेशन का। अब यहाँ से देखते हैं कितने टॉल हैं। दिस वन इज टॉल, दिस वन इज टॉल, दिस वन इज टॉल एंड दिस वन इज डॉर्फ। यानी यहाँ पे बाहर से अगर आप देखो, बाहर से अगर आप देखोगे कितने टॉल मिल रहे हैं? 3। दैट्स वाई फिनोटाइप कितना होगा? फिनोटाइप देखो बेटा, फिनोटाइप बड़े कितने? 1 2 3, तो फिनोटाइप 3। डॉर्फ कितने हैं? 1, तो 1। बाहर से आप देखोगे 3 बड़े आपको दिखाई देंगे, 1 छोटे। अब जीनोटाइप देख लो, जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में आपको क्या देखना है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। प्योर कैपिटल टी कितना? एक जगह है तो 1। ये दोनों क्या है? हाइब्रिड कितने हैं? 2। ओके। प्योर डॉर्फ कितने हैं? 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। एक क्या है? ये प्योर है, ठीक है। ये क्या है? हाइब्रिड है। और ये एक क्या है? ये भी प्योर है, ये प्योर डॉर्फ है। ये हाइब्रिड टॉल है और ये क्या है? प्योर टॉल है, ठीक है। ये कहानी कहाँ है? F2 जनरेशन में। तो बेटा ये है क्या? इसी को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन इज हियर, इफ वी कंसीडर सिंगल कैरेक्टर देन in F1 generation only one allele express their character, or we can say that only one gene express their character and other is recessive, that's why they are not able to express the character in F1 generation। यहाँ से देखो हमने क्या लिया था? कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था। अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल था डॉर्फनेस के लिए, दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, बट ओनली टॉलनेस करेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन, नॉट डॉर्फ। और वी कैन से दैट ये वाला करेक्टर नहीं डेवलप हुआ, ये करेक्टर डेवलप हो गया। सिंपल रीजन बिहाइंड दैट वॉज दिस जीन वॉज डोमिनेंट ओवर दिस जीन, यानी जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। दैट्स वाई स्मॉल टी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। रिमेंबर यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहां कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पे क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन है? यहाँ से आप देखिए ये मेल था और ये फीमेल था, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन था। लेकिन जब आप इनको सेल्फिंग कराओगे, और आपको पता होना चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन हम क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरल नहीं, हम उसको इंड्यूस करते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ज़बरदस्ती कराया गया है। तो अगर ये हम अपने कंट्रोल में कराते हैं, देयर कैपिटल टी विल एक्सप्रेस द करेक्टर, स्मॉल टी विल नॉट एक्सप्रेस द करेक्टर इन F1 जनरेशन। लेकिन जैसे उनको हमने फ्री छोड़ दिया, जैसे आप अभी क्लास में अपने हो, जब तक आपके टीचर आपके क्लास में होते हैं तब तक आप बहुत शांत रहते हैं। जैसे वो टीचर बाहर जाते हैं, आप बतियाना शुरू कर देते, बात करना शुरू कर देते, शोर मचाना शुरू कर देते। तो वही यहाँ पे भी था। जब तक हम कंट्रोल ब्रीडिंग करा रहे थे तब तक तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही हमने सल्फिंग की, ये भाई साहब जो दबे हुए थे ना, ये भी दिखा दिया अपना कैरेक्टर। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में मेंडल ने क्या बताया? इन F1 जनरेशन वी गेट ऑल हाइब्रिड टॉल, वन इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फिंग वी ऑल्सो सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉर्फनेस। यानी जो F1 जनरेशन में रिसीसिव था, वो आके F2 जनरेशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। सो बेटा दिस वाज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, और इसमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, F1 जनरेशन में ये हमने यहाँ पे किसका लिखा था? दिस वन इज ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का रेशियो ये है, F2 जनरेशन का रेशियो ये है। हमने बात कहाँ की? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। एक तरीके से आपको पिक्टोरियल फॉर्म में और दिखाते हैं। चलो फटाफट देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। दिस वॉज टॉल प्लांट, टॉल था ये। टॉल होने के साथ साथ क्या था? होमोजाइगस। टॉल होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी भाई, ये क्या थे?
दिस वाज डॉर्फ, ये क्या था, डॉर्फ था। डॉर्फ होने के साथ साथ ये भी क्या था, होमोजाइगस। कहने का मतलब क्या था, वही स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराया आपने, तो क्रॉस कराओगे तो इनके बीच में कौन मिलेगा, अरे बड़े वाले भाई साहब मिलेंगे ना, ये मिल गए। ठीक है, कौन दिखा, टॉल चीज़ें आपको दिखी, कौन दिख रहा है, टॉल। और ऐसे कितने रेशियो मिलेंगे आपको, 4। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, टॉल हैं। रिजल्ट है F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन, और सभी क्या हैं, टॉल, और टॉल के साथ हाइब्रिड, यानी कहानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली है। ठीक है, यहाँ से आप 2-2 प्लांट ले सकते हैं और उसके बाद आपको 4 यहाँ से मिल जाएंगे। हमने एक ही कंसीडर किया है, तो ये टॉल हो गए। अब इनके बीच में आप क्या करा दोगे, सेल्फिंग, यानी क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे। और सेल्फिंग के बाद क्या बनेंगे, देयर विल बी 3 टॉल, 1 2 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। तो ये तीनों क्या हैं, टॉल हैं। ये क्या है, डॉर्फ है, इसके पास स्मॉल डी है। ये तीनों टॉल हैं, इसके पास क्या है, कैपिटल टी, और इन दोनों के पास क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दिस वन इज प्योर, दिस वन इज हाइब्रिड एंड दिस वन इज डॉर्फ। तो ये है आपका बेटा पिक्टोरियल फॉर्म में, विच इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT। ओके बेटा, अब यहाँ से देख लेते हैं जनरेशन वाइज जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन वाज दैट इन F1 generation of monohybrid cross, in F1 generation of monohybrid cross, all the plants were tall, all the plants were tall and hybrid due to presence of dominant gene capital T. It means that हम कह सकते हैं in F1 generation only dominant gene, or we can write allele, that is capital T, express the characteristics या characters, and other small t is recessive and not express, यानी F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या कहता है कि जितने प्लांट्स थे सभी हाइब्रिड टॉल थे, कैपिटल टी वहाँ पे डोमिनेंट था और स्मॉल टी क्या था, रिसेसिव था। जो डोमिनेंट था उसका कैरेक्टर दिखा, जो रिसेसिव था उसका कैरेक्टर नहीं दिखा। अब दूसरे में क्या होगा, बट in F2 generation both the alleles of a gene express but in F2 generation both the alleles of a gene express their characteristics due to self ब्रीडिंग। ठीक है, इसी तरह से आप F3 जनरेशन भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये तो था कंक्लूजन किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब देखेंगे कंक्लूजन क्या दिया मेंडल ने। सो मेंडल्स कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या कंक्लूजन दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का
तो यहाँ से देखेंगे कुछ पॉइंट्स बेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ही एक्सप्रेस दैट something is past unchanged from parent to offspring. मेंडल ने क्या कहा, क्योंकि इनको उस समय जीन टर्मिनोलॉजी नहीं पता थे, जीन नहीं बता पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो बिना चेंज हुए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है. दिस वॉज द कंक्लूजन नंबर 1. ओके, एंड ही कॉल्ड दीज एज अ फैक्टर. ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, यानी इन्होंने बताया कुछ ऐसा है जो बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, और जो बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है वो क्या है, वही तो है क्या, फैक्टर. F1 plants were not intermediate. F1 plants were not intermediate between. F1 plants जो थे वो इंटरमीडिएट नहीं थे, किसके बीच, बिटवीन द टू अल्टरनेट trait of a character, to alternate trait of a character. यानी अब देखिए F1 प्लांट्स में हमको क्या मिल गए थे, सभी हाइब्रिड टॉल मिल गए थे, तो हमने जो डॉर्फनेस और टॉलनेस कंसीडर किया था उनके बीच की कोई सिचुएशन वहाँ पे नहीं आई. हमको केवल और केवल क्या दिखे, टॉल दिखे. कहाँ, F1 जनरेशन में. ये इंपॉर्टेंट लाइन बताया इन्होंने, F1 प्लांट्स of reciprocal cross, F1 plants of reciprocal cross were similar. यानी जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर हमने क्या किया, पहले ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, इसको हमने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, इसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें. पहले ये था, अब इसको हम रिवर्स कर दें. रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही रेशियो मिलेगा. तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम F1 ऑफ स्प्रिंग का रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं, यानी चीज़ों को उलट देते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अब यहाँ देखते हैं इन F2 generation both the traits of a character expressed. यानी हमने बात किया था जो टॉलनेस और डॉफनेस था, एक पर्टिकुलर ट्रेट का पर्टिकुलर कह सकते हैं कैरेक्टर था, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है. यानी टॉलनेस और डॉफनेस दोनों F2 जनरेशन में क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है बेटा, दो चीज़ें और, आउट ऑफ टू फैक्टर्स वन इज dominant, out of two factor one is dominant and other is recessive. अदर क्या है, रिसेसिव है. ठीक है, आउट ऑफ टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो दो फैक्टर्स थे, आउट ऑफ दोज टू फैक्टर्स, उसमें से एक क्या था बेटा, एक था डोमिनेंट और दूसरा क्या था, रिसेसिव था. ये भी आपको ध्यान रखना है. लास्ट में देख लेंगे, देयर इज नो एनी मिक्सिंग ऑफ टू फैक्टर्स, यानी जो दो फैक्टर्स थे उनके बीच में कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई. उम्मीद है इतना आपका सफिशिएंट है. एक और देख लेते हैं, लास्ट में इन्होंने क्या बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट. एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, alleles of a gene separate
और सेपरेट और सेग्रीगेट। यानी जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हमने आपको बताया भी था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब गैमीट बनाते हैं तो ये यहाँ पे जो अलग अलग मतलब एक साथ ही ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने क्या बताया, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, एलीलिक पेयर जो होती है, एलील पेयर जो होती है उसमें वो एलीज एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाद में हम देखेंगे। तो मोनोहैबिट क्रॉस के बेसिस पे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, या हम कहेंगे, उम्मीद है बेटा आप लोग समझ गए होंगे। सो वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो just press like the button, and your likes generally or obviously, and we can say that significantly boost the confidence of your teacher, and your teacher just again come to join your class with a lot of energy. So don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends. So thanks for watching, have a nice day, keep smiling, Jai Hind.